अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं और हमने मोल का कॉन्सेप्ट और एवोगाड्रोज नंबर का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी और ये एक हमारे पास एग्जांपल है हमारी बुक में, एग्जांपल नंबर 9। ये मोल के और एवोगाड्रोज नंबर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें तकरीबन हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से रिवाइज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल की हम देखते हैं जी। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आयंस। क्या किया है हमने, 10 ग्राम H3PO4 लिया है और उसको एक्सेस वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है। इससे क्या होगा, जितना भी हमारे पास H3PO4 है वो सारे का सारा आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास था H3PO4 और हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया वाटर में। अब क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयंस यहाँ से अलहदा हो जाएंगे, 3 H पॉजिटिव आयंस अलहदा होंगे और एक PO4 3 माइनस आयन हमारे पास अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये H3PO4 की इंटैक्ट फॉर्म है, ये इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म है। अगर हम एक्सेस वाटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये 10 ग्राम था, तो 10 का 10 ग्राम ही इस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। अगर हम वाटर कम यूज़ करेंगे तो फिर ये हो सकता है कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो, इसलिए एक्सेस वाटर यूज़ किया गया। ठीक है ना, क्योंकि वाटर मालिक्यूल्स ही इन आयंस को अलग-अलग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ डाटा हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि हमारे पास जितना भी H3PO4 था वो सारे का सारा इस फॉर्म में है और उसको हमने क्या किया हुआ है जी, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है। ये इसमें हमारे पास हमने सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है, वाटर। सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर, वाटर में ये डिज़ोल्व है, आयंस अलग रहता है। ठीक है, और मिकदार कितनी थी इसकी, इसकी मिकदार थी जी, हमने जो ऐड किया है वो थी 10 ग्राम। ठीक है, और 10 ग्राम का 10 ग्राम ही डिसोसिएट हो गया है क्योंकि हमने एक्सेस वाटर यूज़ किया। तो अब हमारे पास इसमें से कुछ डाटा पूछा गया है। कहता है कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें जी, हमारे पास है जी नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ऑफ H3PO4 के 10 ग्राम H3PO4 जब था तो कितने मालिक्यूल्स थे H3PO4 के। ठीक है, और जब वो डिसोसिएट हो गया उसके बाद नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जब वो डिसोसिएट हुआ तो पॉजिटिव आयंस कितने बने, नेगेटिव आयंस कितने बने। मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, ये टोटल 10 ग्राम था। अब जब ये डिसोसिएट हो चुका है तो टोटल मिला के इसमें नेगेटिव आयंस का मैस कितना है और पॉजिटिव आयंस का मैस कितना है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, वेरी सिंपल। तो सबसे पहली कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ऑफ H3PO4। ठीक है, क्या करना है हमने, 10 ग्राम H3PO4 में कैलकुलेट करने हैं जी कितने नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, यानी मैस टू पार्टिकल्स मूव करना है। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं सीक्वेंस में। हमारे पास गिवन डाटा हमारे पास जो है उसमें है जी, मैस ऑफ H3PO4 हमें दिया गया है, तो मैस हमारे पास है 10 ग्राम और हमने जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है उसमें हमें इसके मोलर मैस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ H3PO4। ठीक है, तो H के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है, तो 3 बन जाएगा 3 हाइड्रोजन एटम्स का मैस, प्लस फास्फोरस का एक ही एटम है, एक एटम का मैस 31 होता है, और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम्स हैं, एक एटम का मैस 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई विद 4 हमारे पास 64 आएगा। ठीक है, तो इनको ऐड अप कर लेते हैं हम, 64 प्लस 31 प्लस 3 98 आ गया। 98 ग्राम पर मोल मोलर मैस ऑफ H3PO4 आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ऑफ H3PO4 डायरेक्ट मालूम करते हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए हम फार्मूला पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, और मोल्स का फार्मूला क्या था, मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू मैस ऑफ H3PO4 ओवर मोलर मैस ऑफ H3PO4 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, H3PO4 के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, हमारे पास इसका मैस है जी 10 ग्राम और इसका मोलर मैस है 98 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 98 तो मल्टीप्लाइड बाय 6.02, ये हमारे पास आ गया जी 0.614 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। इसको हम प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं जी, डेसिमल इधर मूव कर देते हैं, 6.14 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर, ये पावर अब बढ़ेगी 1 पॉइंट या कम होगी। देखिए हमने क्या किया है, हमने ये डेसिमल इधर मूव किया तो इसकी निस्बत ये वैल्यू बढ़ गई ना, इसकी निस्बत ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये इसकी निस्बत ये वाली वैल्यू इसकी निस्बत कम हो जाएगी, ठीक है, पावर 22 हो जाएगा हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 आ चुका है। अब सिंपल कैलकुलेशन है इसके बाद, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस एंड मैसेज ऑफ इंडिविजुअल पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इंडिविजुअल आयंस जो हैं इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मैसेज पूछे गए हैं। तो मैसेज ऑफ इंडिविजुअल पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस ये हम पहले मालूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं। हमारे पास एक H3PO4 टूटता है तो 3 H पॉजिटिव बनते हैं, तो जितने H3PO4 मॉलिक्यूल्स हैं उससे 3 गुना H पॉजिटिव आयंस की तादाद होगी, वेरी सिंपल, यानी 3 मल्टीप्लाइड विद 6.14 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 20, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स थे उससे 3 गुना तादाद होगी पॉजिटिव आयंस की, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस इसके एक के टूटने से 3 बन रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मैसेज ऑफ पॉजिटिव आयंस, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो देखें हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, मैस ऑफ इंडिविजुअल पॉजिटिव आयंस, मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस। स्टूडेंट्स देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जब टूटे तो हमारे पास PO4 और H पॉजिटिव बने, तो H पॉजिटिव जितने भी बने हैं उन सब H पॉजिटिव का मिला के टोटल मैस कितना है, तो हमारे पास इन H पॉजिटिव की टोटल तादाद मौजूद है। तादाद कितनी है जी हमारे पास, ये इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तादाद आ जाती है। अभी हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं इसको, 6.14 मल्टीप्लाइड विद 3, तो ये हमारे पास आ गई जी तादाद इनकी 18.42 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 22, ठीक है ना। इसको आप नॉर्मल डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, बेशक ऐसे ही लिख दें, ये 1.842 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमने छोटी कर दी है, ये बड़ी हो जाएगी, सिंपल है। अब मैसेज ऑफ पॉजिटिव आयंस हमने कैलकुलेट करना है कि इतने पॉजिटिव आयंस हैं तो उनका टोटल मिला के मैस कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है इसमें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो, इसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे। यानी हमारे पास ये है, हमने ये मालूम करना है फॉर H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम जी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इधर आ जाएंगे, ठीक है। मैस हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ये है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करता हूँ 1.842 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23 इज इक्वल टू मैसेज ऑफ पॉजिटिव आयंस ऊपर आएगा,
mass of पॉजिटिव आयंस ऊपर आ जाएगा ओवर मोलर मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस। इसी तरह से पॉजिटिव आयन का मोलर मैस कितना होता है 1.008 एंड मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक हो गया जी, वेरी सिंपल। तो ये चीज़ है हमारे पास कि हमने मैसेज ऑफ पॉजिटिव आयंस मालूम करने और यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास। बहुत आसान है, क्या है कि हम इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो 1.842 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड विद 1.008 ओवर 6.02 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 23 इज इक्वल टू मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस। हमारे पास मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस आ जाएगा। यहाँ से बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, बाकी जो है आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसमें आप ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। बेशक ये वाली वैल्यू यूज़ करके भी सॉल्व कर लें, बेशक ये यूज़ करके सॉल्व कर लें, मेथड एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास हमने मालूम क्या कर लिया है जी, हमने मालूम कर लिया है इसमें से नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इंडिविजुअल मैसेज ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये दो चीज़ मालूम कर चुके हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 ये भी हम मालूम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने मालूम करना है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस की तादाद कितनी है और मैसेज ऑफ नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। ठीक है, देखिए एक H3PO4 टूट रहा है तो एक ही PO4-3 बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही वो नेगेटिव आयंस हैं। तो हमारे पास H3PO4 के मॉलिक्यूल्स कितने थे, ये 6.14 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 22। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई विद 1 कर देंगे और हमारे पास ये नेगेटिव आयंस की तादाद आ गई है। नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने नेगेटिव आयंस हैं। अब मैसेज ऑफ नेगेटिव आयंस, मैस ऑफ नेगेटिव आयंस ये हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू मैस ऑफ नेगेटिव आयंस ओवर मोलर मैस ऑफ नेगेटिव आयंस मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जो तादाद है हमारे पास 6.14 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 22 इज इक्वल टू मैस ऑफ नेगेटिव आयंस ओवर मोलर मैस इनका आएगा। मोलर मैस कितना है जी, एक फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन्स हैं। 16 मल्टीप्लाइड विद 4 ये हो गया 64 एंड प्लस फास्फोरस एटम एक उसका मैस है 31 तो 95। ठीक है, 95 इज मोलर मैस ऑफ PO4 आयन। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, उसी तरह से सॉल्व करें। आपके पास नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इस तरह से आ गए थे और मैसेज ऑफ नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास मैसेज ऑफ नेगेटिव आयंस एंड मैसेज ऑफ पॉजिटिव आयंस आएंगे उन दोनों को ऐड अप करेंगे, आपके पास 10 ही आएगा, यानी टोटल जो इसका मैस था। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमने ये और ये भी कैलकुलेट कर लिया है, ये भी कैलकुलेट कर लिया और ये भी कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बहुत आसान है। देखें जी, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने बन रहे हैं। देखें एक H3PO4 टूटता है, 3 H पॉजिटिव बनते हैं, तीनों पे +1 +1 +1। ठीक है, यानी एक H3PO4 के टूटने पे +3 चार्ज बनता है। तो जितने H3PO4 हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे ये वाली तादाद, इससे 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड विद 6.14 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 22। ठीक हो गया। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो हैं, देखिए एक H3PO4 टूटता है, उससे एक PO4 3- आयन बन रहा है और उस अकेले पे -3 चार्ज है, यानी एक H3PO4 टूटता है तो -3 चार्ज बनता है।
तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाइड विद 6.14 मल्टीप्लाइड 10⁻²2। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी आ गए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी आ गए। और वैसे भी जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एक न्यूट्रल कंपाउंड में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अब आ गए तो आप नीचे लिखें इन अ न्यूट्रल कंपाउंड नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल, सो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर 3 मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम स्टिचोमेट्री वाला पोर्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सुजेशन हो, कुछ भी हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस पे तकरीबन 4 लेक्चर्स मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो ये टोटल 5 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने मोल और एवोगाड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, तो ये आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें आपका मोल और एवोगाड्रोस नंबर दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे सम अप किया है इस एग्जाम्पल की मदद से। ठीक हो गया।